नमस्कार। तो आप सभी के चैनल युवा रोजगार में स्वागत है। तो साथियों, आज का टॉपिक है क्या 94,000 शिक्षकों में से जो 38,000 टीचर का जो काउंसलिंग हुआ है उसमें सर्टिफिकेट की जांच किन किन बिंदुओं पर होनी चाहिए। और दूसरा टॉपिक है बीएड और डीएलएड दोनों अलग अलग कोर्सें हैं। बीएड वाले को 6 to 8 से लेकर के 10+2 तक एलिजिबल हैं टीचर बनने के लिए, और डीएलएड वाले 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। और तीसरा टॉपिक है 7वें चरण का आयोजन होना चाहिए। तो साथियों, 38,000 का जो काउंसलिंग हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर के यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट का आदान प्रदान होता है और वहाँ से अपना परसेंटेज बढ़ा करके लाए हुए हैं, और बहुत ऐसे हैं जो काउंसलिंग करवाए हुए हैं। उस सब का सर्टिफिकेट जो है गहन तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि बहाली में पारदर्शिता दिखाई दे कहीं ना कहीं। और बीएड वाले को, जब बीएड वाले 6 to 8 से लेकर के 10+2 तक एलिजिबल हैं, तो डीएलएड वाले को कम से कम 1 to 5 में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं की है। इसमें बीएड वाले को शामिल करके डीएलएड वाले के सीट को कहीं न कहीं जो है अंधेरे में डाले हुए हैं, जिससे डीएलएड वाले अभी भी ऑन रोड बुखा रहे हैं। और बीएड वाले वो तो हाई स्कूल के लिए भी हैं और 1 to 5 में भी आके अपना काउंसलिंग करवा लिए हैं। यदि उनका सिलेक्शन यदि हाई स्कूल में होने लगेगा तो वो सीट छोड़ करके अपने हाई स्कूल में चले जाएंगे। तो भाई जो डीएलएड वाले हैं वो बच जाते हैं, उसका काउंसलिंग नहीं हो पाता है और उसका एज भी समाप्त हो जाता है, और डीएलएड और जो भी जितनी सारी खर्च होती है प्रशिक्षण लेने में, पढ़ाई करने में, उसका वैसे का वैसे रह जाता है। और दूसरा टॉपिक है कि 7वें चरण का आयोजन होना चाहिए। 7वें चरण का आयोजन होना चाहिए ताकि दिसंबर और जनवरी में जो सीटीटी क्वालिफाई किए हुए हैं तथा 94,000 में ऐसे अभी इतना अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो कि 60 से नीचे के कैंडिडेट हैं, उन सब का भी कहीं ना कहीं नहीं हुआ है काउंसलिंग। उस सबको भी मौका मिलेगा एक बार काउंसलिंग में शामिल होने का। और अभी जो 94,000 में जो 50,000 सीट बचा हुआ है उनको कैटेगरी वाइज में बांट करके 7वें चरण में फिर से ऑनलाइन तरीके से डोमिसाइल के साथ आवेदन होनी चाहिए, ताकि बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं वो शिक्षक बन सकेंगे। अभी 94,000 की शिक्षक बहाली में अभी उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, अदर स्टेट से, भारत के अदर स्टेट से आकर के यहाँ बिहार में शिक्षक बने हुए हैं। और यही बिहार के कैंडिडेट यदि अदर स्टेट में जाते हैं तो साथियों उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और वो नहीं तो अपने स्टेट में शिक्षक बन पाते हैं, नहीं अदर स्टेट में शिक्षक बन पाते हैं। और ये सब नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस पर अमल करना चाहिए। शिक्षा विभाग गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचाए ताकि जितने बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनका काउंसलिंग हो सके। और बीएड वाले को अब 7th फेज में शामिल नहीं करना चाहिए 1 to 5 में। यदि 1 to 5 में यदि बीएड वाले को शामिल किया जाता है
तब तो डीएलएड वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन 6 to 8 में भी नहीं हो पाता है। और यदि बीएड वाले आ जाते हैं तो बीएड वाला के लिए तो सफदर दरवाज़ा खुला हुआ है, वो तो हाई स्कूल में भी जा सकते हैं, और इधर ये 1 to 5 के लिए ही एलिजिबल रह जाते हैं। तो साथियों, हम जितने भी बचे हुए कैंडिडेट हैं सबको अब एक मंच पे एक साथ आना चाहिए, और सिर्फ एक ही मांग करना चाहिए कि जितना सीट बचा हुआ है उनको कैटेगरी वाइज में बांट करके और ऑनलाइन तरीके से डोमिसाइल के साथ बहाली होनी चाहिए, ताकि सभी का नियोजन पक्की हो सके। अन्यथा बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं कि साथियों 2011 के बाद 2015 में भी हुआ, वो सब भी अभी 2019 और 21 के काउंसलिंग में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि उसका मेगा अंक उतना अच्छा बनता नहीं है। जो विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो सिर्फ बिहार बोर्ड के ही होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का उतना अच्छा परसेंटेज नहीं उठता है। आज सीबीएसई बोर्ड का देखिए, सीबीएसई बोर्ड का जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो भी आज टीचर बन गया है, जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो भी टीचर बन गया है। बिहार बोर्ड का जो टॉपर स्टूडेंट रहेगा वही आज काउंसलिंग में नौकरी करेगा, अन्यथा जो नॉर्मल टाइप के स्टूडेंट हैं जिसका परसेंटेज नॉर्मल है उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं होगा इस नियोजन। तो इस सब पे भी ध्यान देनी चाहिए, ये सब पॉइंट ध्यान देने की है, ताकि सबका काउंसलिंग सुनिश्चित हो सके। और बीएड वाले को अब 7th फेज में शामिल नहीं करना चाहिए 1 to 5 में, और 7वें चरण का आयोजन होना चाहिए, और जल्द नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग को इस पे अमल करना चाहिए कि नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। यदि नोटिफिकेशन निकाल जाता है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के मन में ये आशा ज़रूर रहेगा कि चलो नोटिफिकेशन आ गया तो अब जो है काउंसलिंग होगा हम लोग का भी। साथियों, मैं तो जो भी खबर होता है आप लोग के बीच शेयर करता हूँ, सूत्रों से जो भी पता चलता है आप लोग के समक्ष प्रकट करता हूँ। लेकिन वीडियो आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी शिक्षक बहाली से जो भी खबर होगा मैं आप लोग के समक्ष प्रकट करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।